जे तू ना फड़दा। जय गुरु जी। मेरा नाम मीरा जौहर है और गुरु जी मुझे प्यार से जौहर आंटी बुलाते थे। वो गाना है ना कि जे तू ना फड़दा साडी बाह असा रुल जाना सी, सनू किथे ना मिलदा ठा असा रुल जाना सी। बिल्कुल यही कहानी है मेरे और मेरे परिवार की। गुरु जी ने हमें ब्लेस किया और आज हम सिर्फ गुरु जी की मेहर से चल रहे हैं, मैं और मेरा परिवार। हर युग में भगवान आए, कभी साईं बाबा बन के, कभी गुरु नानक देव बन के। सब भगवानों ने एक साकार रूप लिया और इसी तरह हमारे गुरु जी ने भी गुरु जी का रूप लिया। वो महाशिव हैं। वो खुद कहते थे कि मैं महाशिव हूँ। वो कहते थे कि मैं लाइट हूँ और लाइट से आया हूँ और लाइट में चले जाऊंगा। उन्होंने कई बार प्रमाण दिया संगत को बताने के लिए कि वो स्वयं महाशिव है। ही इज गॉड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ही रिकंस्ट्रक्टेड बहुत सारे भक्तों की लाइफ को उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करा, जैसे कि मेरी जीवन दान दिया और आज इस लायक बनाया कि मेरे जैसा इंसान संगत में बैठ के सत्संग करता है, सत्संग सुनता है और उनका अमृत, उनका लंगर खाता है। 2006 में जब मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी, तब मैंने अपने अंकल को, अनिल अंकल को मन में बोला और इनको बोला कि लोगों के कुल गुरु होते हैं जो उनको गाइड करते हैं, लेकिन हमारा तो कुछ ऐसा भी नहीं है। शायद गुरुजी ने वो मेरी बात सुन ली। हम तब डीएलएफ में रहते थे, हम न्यूयॉर्क से शिफ्ट हुए थे। जिंदगी की हर मटेरियल चीज़ खरीदने की ताकत थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन मैं अपनी सेहत नहीं खरीद सकती थी इन चीज़ों से। मेरे को अनकंट्रोल डायबिटीज़ थी, हाई ब्लड प्रेशर था, ट्राइग्लिसराइड्स थे 800 जो कि कंट्रोल में ही नहीं आते थे दवाइयों के। ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम एक अलग चल रही थी। उन दिनों में हमारे घर के पास रहते थे भाटिया आंटी और अंकल जो डीएलएफ फेज 4 में रहते हैं। उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया। मन बिल्कुल नहीं करा इस तरह की जगह जाने का, क्योंकि शायद अपने पर ही विश्वास नहीं था कि भगवान हमें इसी जन्म में दर्शन देंगे। ये हमारा भ्रम था कि वो भगवान कैसे हम मिल सकते हैं ऐसे भगवान को। बट गुरुजी का बुलावा बहुत स्ट्रांग था और गुरुजी ने मुझे उस दिन बुलाया। आंटी अंकल के साथ हम दोनों गए। मैंने पूरी कोशिश करी मैं लंगर ना खाऊं, क्योंकि लंगर में वो सब चीजें थी जो मुझे साइंटिफिकली मना थी, मेडिकली मना थी, और गुरुजी ने मेरे को हर चीज खिलाई। मीठा लड्डू, 2 रोटियां, वीट की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, घी से भरी सब्जियां, सब कुछ खाया। और जाने वक्त, आज्ञा देने वक्त, गुरुजी ने मेरे अंकल को अपने साथ राइट पे बिठा लिया और इनसे गुड़गांव की बातें करने लगे। मैं थोड़ा अचंभे में पड़ गई कि ये कैसी जगह है जहां पर इतने वीआईपीज हैं और अब प्रॉपर्टी की बातें हो रही हैं। फिर गुरुजी ने मेरे को बड़े प्यार से देखा एक नजर से और मुझे बोला, लंगर खादा आया कर ते ऐश कर। उस समय मुझे ऐश करने का मतलब नहीं पता था, लेकिन आज समझ आता है कि वाकई में गुरुजी के राज में, गुरुजी के मेहर की वजह से मैं ऐश कर रही हूँ। इसी तरह टाइम बीतता गया, 2.5-3 महीने चले गए। कभी हम जाते, कभी नहीं जाते, कभी विश्वास होता, कभी नहीं होता, लेकिन अच्छा लगता था। एक इंटरनल ब्लिस फीलिंग आती थी और गुरुजी की सुंदर सुंदर चोले देख के खुश हो जाते थे हम, और उनकी जो सुंदर एक महक आती थी, फ्रेग्रेंस आती थी। कई बार हम एम्पायर स्टेट के बाहर काफी दूर कार पार्क करते थे और वहीं से जैसे गुरुजी हमको वेलकम करते थे। तो एक अनसाइंटिफिक सी एक्सपीरियंस हो रहा था एंड वी वर ट्राइंग टू एक्सप्लोर। और 2.5-3 महीने के बाद जब मैंने अपने ब्लड टेस्ट करवाए, मन में ये बिल्कुल नहीं पता था कि गुरुजी इस तरह मुझे ब्लेस करेंगे, बट एक अच्छी जगह लग रही थी, इसलिए वी कंटिन्यूड गोइंग। और मेरे ट्राइग्लिसराइड्स जो 800 से 500 और 500 से नीचे ही नहीं आ रहे थे, आई डोंट नो, मेरे ट्राइग्लिसराइड्स 100 तक पहुंच गए, 104, 105।
और बिल्कुल हैरान हो गई मैं भी कि ये कैसे हो सकता है। शुगर कंट्रोल में आने लग गई, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में। ट्यूमर का तो 2 साल बाद जब मैंने अपना करवाया तो वो रिसीड ही हो गया। मतलब गुरुजी ने जैसे एक एक क्षण हमें ब्लेस करना शुरू कर दिया। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि गुरुजी इज गॉड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। रात को कई बार हमें बिठाते थे अपने साथ एम्पायर स्टेट में और खुद स्वयं वॉक पे जाते थे, और हमें आदेश होता था कि जो सेकंड टाइम लंगर बनता था हमारे लिए फ्रेश, वो ज़रूर खाना है। हम खाते थे। कई बार गुरुजी हमारे से पर्सनल सवाल पूछते थे। और एक दिन जब मैंने अपने अंकल को बोला कि पता नहीं हम बार बार आ जाते हैं गुरुजी के पास, हमें आना भी चाहिए या नहीं, तो हम इनकी लिस्ट में है भी या नहीं। तो उसी दिन जब हम आज्ञा ले रहे थे तो गुरुजी ने मेरे को एक इनवाइट दिया। उन दिनों में गुरुजी जिस संगत का कुछ इनविटेशन होता था, शादी का या किसी भी अच्छी चीज़ का, तो कुछ कुछ संगतों को इनवाइट देते थे। तो मेरे को दिया और मुझे बोला, एल है मीरा आंटी, लव लेटर। इनफैक्ट उन्होंने मीरा आंटी नहीं बोला, जौहर आंटी बोला। दैट वाज द फर्स्ट डे जब उन्होंने मिसेस मीरा से मुझे जौहर आंटी बोला, क्योंकि मेरे को सारी संगत को वो आंटी अंकल बुलाते थे। आई वॉज द ओनली वन जिसको कि वो मिसेस मीरा जौहर बोलते थे। और उस दिन से मेरे को पुरानी संगतों ने बोला, मीरा आंटी लगता है आज तोड़ा एडमिशन हो गया। शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने हमें शरण में लिया अपनी। फिर गुरुजी ने भाटिया आंटी को सारी संगत के सामने बोला कि झल्ली आंटी है जौहर आंटी, एनू तो पता भी नहीं सी इदा की होने वाला है। मैं एनू ते एदे सारे परिवार ਨੂੰ जीवन दान दिता है। बिल्कुल गुरुजी ने मुझे जीवन दान दिया। गुरुजी ने हमारी रक्षा करी, मेरी, मेरे अंकल, मेरे बच्चों, सबकी। एक दिन गुरुजी ने रात को हमें बिठाया और उन्होंने, हम 4 या 5 कपल्स थे और एक अंकल से पैर भी दबवा रहे थे और कुछ कुछ बातें कर रहे थे। और एंड में उन्होंने बोला कि मैं सबको एक एक मिठाई का डब्बा देवांगा। हमें भी एक मिठाई का डब्बा मिला, लेकिन गुरुजी सबको लाइन में दे रहे थे। जैसे वो जैसे इधर बैठे थे और हम लोग इधर बैठे थे, तो जो डब्बा सामने आ रहा था पहले एक अंकल आंटी को दिया, फिर दूसरा। जब हमारी बारी आई तो गुरुजी ने जो डब्बा लाइन में था, ऑर्डर में था, जो हमें देना चाहिए था, वो नहीं दिया, उसके नीचे वाला निकाल के दिया और बोला कि ए तुसी चारा ने खाना है, ए किसी ने नहीं देना। आज जब मैं वो याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने हमारे कर्म पलटे। गुरुजी ने वो इंडिकेशन दी कि जो तेरे कर्म तू लिखा के आई सीगी, मैं उन्हों बदलिया ते मैं तेनू बेटर कर रहा। जो कोडिंग डी कोडिंग उस टाइम नहीं हुई, वो आज हमें समझ आती है। फिर गुरुजी ने आदेश दिया गुड़गांव की संगत को कि नई संगत के घर सत्संग होएगा, और हमारे घर सत्संग हुआ। नया घर था, बहुत अच्छा लगा कि संगत आ रही है। इट वॉज अ सेलिब्रेशन जैसे आज भी होती है, लेकिन बहुत सिंपल वेज होते थे। उन दिनों में महीने में एक ही सत्संग होता था गुड़गांव में। और संगत के आने से पहले ही कुछ संगतें पहले आ गई, 25-30 मिनट पहले, और उन्होंने और हमने गुरुजी का महाशिव का नज़ारा फिर से देखा। गुरुजी की एक फोटो पे शिवलिंग बना, एक फोटो पे त्रिशूल बना, इट ट्विंकल्ड लाइक अ लाइट। और गुरुजी ने इस चीज को बाद में कंफर्म भी किया, क्योंकि हम फिर भी भ्रमित थे कि हमारे घर में ये मिरेकल हुआ। लेकिन गुरुजी ने झोला त्यागने से पहले हमें अलग से बड़े मंदिर में बुलाया और मुझे ये बोला सत्संग सुना। मैं सत्संग सुनाया और गुरुजी ने मुझे आदेश दिया। अब उनके शब्द हैं कि मीरा जौहर आंटी तू तब तक चलेंगी जब तक तू सत्संग करेंगी। वो दिन और आज का दिन हमने अपनी लाइफ में सिर्फ सत्संग के अलावा कुछ नहीं सोचा। गुरुजी के जाने के बाद बहुत चीज़ें हुई। 2008 में बच्चे छोटे थे और मेरा मन करता था कि घूमने जाऊं। जा नहीं पाती थी गुड़गांव से, लेकिन कुछ ऐसा ओकेजन हुआ कि गुड़गांव से दिल्ली जाने का मुझे मौका मिल रहा था। तो मैंने सोचा बच्चों को बर्थडे पार्टी पे छोड़ दूंगी और मैं ग्रेटर क्लास चली जाऊंगी शॉपिंग के लिए।
बिल्कुल फिक्स था सब कुछ, फाइनल। अगले दिन सुबह जब जाने का टाइम आया तो मेरे को नेक में पेन होने लग गई और गुरुजी ने मुझे मेरे यहाँ पर मुझे एक बारी अमृत इंटरनली दिया था, जिसकी वजह से मेरा सिर दर्द होना बंद हो गया था। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी मेरे से कोई गलती हुई जो आज मुझे इतना दर्द हो रहा है। पार्टी तो क्या जाना था, मैं तो हॉस्पिटल पहुंच गई और मैंने खुद ही अपनी ट्रैक्शन और सारे इलाज कराने शुरू कर दिए। रात को 6:45-7 बजे घर आई तो मुझे पता चला कि जहां मैंने जाना था वहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। गुरुजी ने मुझे रोका जाने के लिए, लेकिन ये मैंने उस दिन भी रियलाइज नहीं करा क्योंकि मैं बहुत पेन में थी। उसके 1-2 दिन के बाद मैं बड़े मंदिर हम गए, जैसे हम जाते थे उन दिनों में सैटरडे संडे ही खुलता था, और शायद हम सैटरडे के दिन गए और हम जब वापस आ रहे थे, यूजुअली सबकी कार्स में गुरुजी के शब्द ही चलते हैं, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि रेडियो चल गया कार में और एक गाना हमने सुना, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, और उसमें एक लाइन आई कि अल्लाह के बंदे हंस दे, दर्द भी तेरे काम आएगा। और वो लाइन जैसे एको करने लग गई हमारी कार में। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन माय अंकल एंड माई सेल्फ वी रियलाइज्ड कि मुझे दर्द क्यों हुआ था। वो दर्द मुझे उस दर्द से बचाने के लिए हुआ था। तो जो चीजें हमें समझ नहीं आती हैं, गुरुजी हमको वो भी समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। गुरुजी कहते थे ना कि तुसी दीवार तक सोचते हो, लेकिन मैं दीवार के पीछे की हो रहा है वो भी जानदा। अपना साइंटिफिक दिमाग ना लाओ, तुसी अपना दिमाग उत्थे छड़ के आओ जिथे तुसी जुत्ती छड़ के आते हो, क्योंकि यहाँ पर जो गुरुजी की दुनिया है, गुरुजी उस इंसान को वैसे ही चलाएंगे जैसे कि उसको चलना चाहिए। वो उसको दुख नहीं देंगे। अगर दुख भी आ रहा है तो वो भी गुरुजी हाथ पकड़ के निकाल देंगे। 2010 में हम फिर अमेरिका आए और गुरुजी ने जनवरी 2010 में मेरे को दर्शन दिए सपने में और मुझे बोला कि अमेरिका विच सत्संग कर ते सारी दुनिया को दस दे कि जौहर आंटी आई है। तो मैंने बोला गुरुजी मेरे को सत्संग नहीं आता, ये स्वप्न दर्शन था। जब गुरुजी आपके सपने में आते हैं तो वो रियल दर्शन होते हैं। एंड माइंड इट, गुरुजी हम हमेशा सोच के रात को सोते हैं गुरुजी के बारे में, लेकिन तब भी गुरुजी नहीं आते। लेकिन जब गुरुजी आना चाहते हैं वो तभी आते हैं। इसलिए अगर किसी को स्वप्न दर्शन हो तो वो रियल दर्शन है। गुरुजी ने मुझे बोला, ले आंटी तू की करना है सत्संग, सत्संग मेरा है, संगता तो मैं भेजनी है। कोने कोने तक चद्दर ला, 2 फुल ते 2 दिए ला। मतलब सिंपल, नो पॉम्प एंड शो। अपने आप को अर्पण कीजिए सत्संग में, यही सेवा है। और इस तरह हमारे घर में न्यूयॉर्क में महीने में एक बार ही सत्संग स्टार्ट हुए। गुरुजी की जुतियां आई जो गुरुजी ने निराकार रूप में डाली और हमारे घर भेजी। इसी तरह जिंदगी चलती रही। जिंदगी रोलर कोस्टर राइड की तरह ऊपर नीचे। बहुत दुख आए, पैसों का कष्ट आया, मेरे को कैंसर का शक हुआ, ऑपरेशन हुआ, लंप निकला, सब कुछ हुआ, लेकिन कीमोथेरेपी नहीं हुई। एक्सीडेंट से बचे। मेरे बच्चों को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, हर पल हर क्षण। आज हर हफ्ते लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में सत्संग हो रहे हैं। जो गुरुजी ने मुझे काम दिया था, घर घर सत्संग कर, कोशिश कर रहे हैं उस रास्ते पे चलने की। कहते हैं गु का मतलब होता है अंधेरा और रू का मतलब होता है टू डिस्पेल। तो गुरुजी जो हमारे जीवन का अंधेरा है, जो हमारे जीवन में मुश्किलाहटें हैं, वो बीमारी हो सकती है, पैसे हो सकते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है, वो कष्ट दूर करते हैं। और गुरुजी को बताने की जरूरत नहीं है। जब आपने मन में गुरुजी की जोत जला दी तो गुरुजी नोज, शायद इसी को सरेंडर कहते हैं। एंड दैट्स हाउ हिज ग्रेस कम्स टू अस। सत्संग इतने हैं, दिन रात के सत्संग है कि शायद हम बोलते जाएं
और गुरु जी का शुक्राना करते जाएं। लेकिन अंत में मैं यही कहूँगी कि गुरु जी हम सबको इस कष्ट के टाइम में अपने चरणों में रखें। यहाँ कोई अहम या कोई वहम नहीं है, नो इफ्स एंड बट्स। बस इसी तरह हमें अपने पीछे पीछे चलाते रहिए, हमें अपनी गाइड करते रहिए आप हमेशा। वो गाना है, तेरे चरणा विच अरदास दाता, उतराइयां चढ़ाइयां ते सब जिंदगी ते आंदियां हैं, जे किरपा होए तेरी हंस के लंघ जांदियां हैं। हंसी हंसी हम ये जीवन निकाल दें और हर जन्म गुरु जी आप हमें अपनी शरण में रखें। जय गुरु जी।